रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एजुकेटर्स और हेडमास्टर जॉब्स 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर पे जाने से पहले मैंने लेक्चर नंबर 3 में जो असाइनमेंट्स दी थी उसमें मैंने कहा था कि असाइनमेंट में जो सही तरीके से सर्च करके जो मैंने उनको क्वेश्चन दिए थे, जो बंदा मुझे सेंड करेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने उनको सबको असाइनमेंट दी थी, मेल के और फीमेल के अलग-अलग। जो लोग मुझे अच्छे तरीके से उसको सर्च करके आंसर करेंगे उनका नेम मैं अपने नोट्स में ऐड करूँगा। मैंने उनसे वादा किया था और उनका नाम जब तक मेरे नोट्स रहेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं वो पोजीशन होल्डर्स बच्चों के नाम यहाँ पे अनाउंस करना चाहता हूँ। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। लेक्चर नंबर 3 ये था हमारा। इसमें सबसे पहले जो असाइनमेंट थी वो थी जी मैंने कहा था कि वुड डिस्पैच रिपोर्ट को आपने जनाब करना है, इसको रीड आउट करना है। वो मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दी थी। तो आपने कहा, मैंने कहा था कि एक पॉइंट आपने अपनी तरफ से ऐड करना है, अच्छा सा पॉइंट, वुड डिस्पैच रिपोर्ट। और जो है दूसरी रिपोर्ट थी हमारे पास हंटर की। ठीक है जी। हंटर और वुड डिस्पैच रिपोर्ट जो थी ना वो मैंने कहा था कि आपने ऐड करवानी है। तो इसमें जो अच्छा पॉइंट ऐड किया वो कहा जी वुड डिस्पैच रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड ऑन 19 जुलाई 1854 को ये जो वुड डिस्पैच रिपोर्ट थी वो प्रेजेंट की गई थी। और ये ऐड किया है जनाब बशारत अहमद हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं, बशारत फ्राम गुजरांवाला। ठीक है जी। गुजरांवाला के बशारत साहब हैं, उन्होंने ऐड करवाया है। थैंक यू सो मच जी बशारत साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया। नेक्स्ट, वुड डिस्पैच रिपोर्ट इज़ आल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक हो गया जी। वुड डिस्पैच रिपोर्ट को एजुकेशन इन इंडिया जो है ना, इंग्लिश एजुकेशन इंडिया का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच जो बंदा जो है ना उसको हम क्या कहते हैं जी? मैग्ना कार्टा भी ये कहलाता है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यही मैं एक्सपेक्ट करना चाह रहा था। ये कोई पार्टिसिपेंट है हमारी जंग से, फीमेल पार्टिसिपेंट है। मैंने इनसे रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन ये ऑफलाइन जा रही थी। अब चूँकि लेक्चर का टाइम भी हो रहा था तो मुझे लेक्चर जो है ना यहाँ पर रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था, टाइम था। तो इनका नाम तो मुझे नहीं पता चल सका, मैंने उनको मैसेज किया लेकिन ये ऑफलाइन थी। ये जंग से हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही वैलिड पॉइंट ऐड करवाया जी। नेक्स्ट है हंटर कमीशन इज कॉल्ड इंडियन एजुकेशन कमीशन। इट वाज फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक हो गया जी। क्या जी? हंटर कमीशन जो है ना, ये हंटर कमीशन था। ऊपर डिस्पैच और निकाले वो सारे सिंगल लोगों को ये असाइनमेंट दी गई थी। सिंगल लोगों ने जो भी किया था, जो भी उन्होंने रिकमेंड किया था, अकेला अकेला बंदा रिकमेंड कर रहा था। यहाँ पे हंटर जो था ये कमीशन बनाया गया था। और ये इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसको कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था इंडिया में। ठीक है जी। ये उसामा अली साहब हैं, इनसे भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन ये भी ऑफलाइन थे। ठीक है जी। ये उसामा अली साहब, इनका मुझे डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। जैसे इनसे रब्ता होगा इंशाल्लाह मैं अपडेट कर दूंगा, नोट्सों में इनका ये नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख दूंगा। नेक्स्ट है जी ब्रीथ प्रॉब्लम ऑन हील्स इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा था कि ये जो ब्रीथ प्रॉब्लम है ना, ये इसका भी तल्लुक हमारी ये प्रेशर और जो टेम्परेचर वगैरह के साथ ही है। तो ये ऐड करवाया जी, बड़ा अच्छा पॉइंट। नुशीन आबिद साहब हैं, ये फीमेल स्टूडेंट है हमारी लाहौर से। ठीक है। ब्रीथ प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा ना, आपके जो अंदर लंग्स है ना, आपके जो फेफड़े हैं उनका प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आपको पता है हाई से लोअर की तरफ कोई भी चीज़ जो है ना वो मूव करती है। ज़्यादा पानी कम पानी की तरफ जाएगा ना, ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ। और कोई भी गैस है ना ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ जाती है। अब चूँकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो चुका है तो आपका अंदर वाला ज़्यादा है, तो वो बाहर से अंदर आने में आपको दिक्कत होगी। आप जोर लगा के, आप थोड़ी सी कोशिश करके अपना सांस लेंगे, वैसे यार नहीं आएगा। और उसके अलावा कुछ लोगों ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो भी वैलिड पॉइंट था। लेकिन जो PPSC और NTS में पूछा जाता है वो यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट थी ये UNO की जो लैंग्वेजेस है ना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसके वाले से ये बड़ा अच्छा पॉइंट। चाइनीज़ लैंग्वेज मिसिंग थी, ये चाइनीज़ लैंग्वेज ऐड करवाया जी। आंसा खालिद साहब हैं गुजरांवाला से। ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने ऐड करवाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs था। नेक्स्ट जी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद को कहा जाता है। ये अक्सा बीबी हैं फ्राम शेखुपुरा, ये हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने ऐड करवाया था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, आपने बहुत अच्छा काम किया।
नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, आप भी हमारे स्टूडेंट में शामिल होना चाहते हैं, तो आपका मेरा नंबर आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पे चल रहा है 0300 390 पूरा 390 मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको भी इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट में शामिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलते हैं जी। आज ये लेक्चर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। आपको पता है फर्स्ट पार्ट में मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर को हम डील करते हैं। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है ना, ये आज जो आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है जी, बॉर्ड मैथ्स। ठीक है, टॉपिक आपके पास कौन सा है? बॉर्ड मैथ्स। तो ये इसके लिए हमें जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे हम आ गए हैं। तो बॉर्ड मैथ्स, इसका आपने नाम याद रखना है, बॉर्ड मैथ्स। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर होता है एडिशन, एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि तफरीक। ये ब्रैकेट है, ये ऑफ है। ऑफ मैंने आपको बताया था कि क्या था भला, परसेंटेज के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ऑफ हम किसे कहते हैं? ये मल्टीप्लिकेशन को, जो हमारा ब्रैकेट वाला ऑफ होता है, जो ब्रैकेट वाली मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम ऑफ कहते हैं। डी फॉर डिवीजन जिसको हम तकसीम कहते हैं, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन जिसको हम ज़रब कहते हैं, ए फॉर एडिशन जिसको हम जमा कहते हैं, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन जिसको हम तफरीक कहते हैं। ये क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा अलामतें इकट्ठी आ जाएं, जैसे 2 जमा 3 नफी 4 ज़रब 5, ऐसे आ जाता है, तो सबसे पहले आप देखें इसको, आप एक ही तरतीब से इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है सही है, हो सकता है गलत है। लेकिन अगर आप इस बॉर्ड मैथ्स के रूल को फॉलो करते हुए इसको करेंगे तो फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्या? सबसे पहले आपने देखना है बी फॉर ब्रैकेट। क्या इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट तो नहीं आई? अगर ब्रैकेट आई तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। उसके बाद जी ऑफ, यहाँ पे ऑफ वाला क्वेश्चन ये आमतौर पे पीपीएससी में नहीं पूछा जाता। आगे जी डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। क्या इसमें कोई डिवीजन तो नहीं इस्तेमाल हुई जी? कोई डिवीजन जो है ना, यानी कि तकसीम की लामत भी इस्तेमाल नहीं हुई। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुई है? ये मल्टीप्लिकेशन है और ये इन दो नंबर्स के दरमियान 4 और 5 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ रही है। पहले हम समझेंगे कि ये पीछे वाले जो 2-3 नंबर है ये हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ हम ये दो जो पॉइंट है ना, ये दो नंबर है, इनको पहले हम हल करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 4 5 बार 20, 4 5 20 होता है, तो पीछे वाला सारा वैसे के वैसे हम लिखे रहने दें और इसको हम इसका आंसर निकाल देंगे 20। उसके बाद देखें मल्टीप्लिकेशन खत्म होगी। उसके बाद देखें बॉर्ड मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन के बाद किसका नंबर आ रहा है? ए फॉर एडिशन। देखें यहाँ पे कोई एडिशन इस्तेमाल हुई है, तो ये हमारे पास ये जमा की निशानी इस्तेमाल हुई है किस किस के दरमियान? 2 और 3 के दरमियान। तो हम पहले हम इसको हल करेंगे। 2 और 3 जमा क्या होता है? 5 होता है। 5 माइनस 20 वैसे का वैसे। ठीक है, अब एंड पे सब्ट्रैक्शन है और 20 में से 5 में से 20 को निकालें, क्या आंसर आता है? -15। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इस बॉर्ड मैथ्स के रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन किया करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया करेगा। अगर बॉर्ड मैथ्स के रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आंसर आपका 100% गलत आएगा। जैसे यही क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूँ। देखें, अगर मैं इसको तरतीब से करूँ, 2 और 3 5 में से 4 निकाल दें, एक को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ये तो फिर बिल्कुल देखें कितना फ़र्क आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर हमारा -15 है और इसका आंसर अगर हम तरतीब से करें तो वो 5 आ रहा है, तो वो हमारा गलत हो जाना था। तो बॉर्ड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर में अक्सर औकात शामिल कर दिया जाता है। अक्सर औकात ये पेपर में शामिल होता है कि बॉर्ड मैथ्स अगर किसी को पता होता है तो वो फिर कर लेता है, अगर ना पता हो तो फिर इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं जब हम अपने लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? 2 + 3 - 4 / 2। बॉर्ड मैथ्स को आपने ज़हन में रखना है। बी फॉर ब्रैकेट, देखें ब्रैकेट आई है? नहीं आई। डी ओ फॉर ऑफ नहीं आया। डी फॉर डिवीजन, तकसीम आई है? आई है जी। कहाँ पे आई है? 4 और 2 के दरमियान। आपने गौर कर लें, 4 और 2 के दरमियान आई है तकसीम, बाकी वैसे के वैसा लिखा रहने दें। 4 को 2 पे तकसीम करें, क्या आंसर आएगा? 2। अब 2 जमा 3 - 2 हमारे पास रह गया। ठीक हो गया जी। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आई है? नहीं आई। उसके बाद एडिशन आई है? आई है। किसके दरमियान? 2 और 3 के दरमियान। 2 जमा 3 5 आ गया। 5 - 2 हमारे पास आ गया। 5 - 2 क्या होता है? 3। ये हमारा आंसर आ गया 3। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया जी? 2 × 3 - 2 + 8 / 4। तो वही आपने बॉर्ड मैथ्स को अपने ज़हन में रखना है। बी फॉर ब्रैकेट, देखें ब्रैकेट आई है? इसमें बिल्कुल आई है। कहाँ पे आई है? 3 और 2 के ऊपर ब्रैकेट आई है। पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? 3 - 2, क्या मतलब है? 3 में से 2 को निकाल दें, 1 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 1, 2 × 1। ठीक है। अब बी फॉर बॉर्ड, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ।
ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट को हल करने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है उसको आप पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2, 3 में से 2 को निकाला, 1 बच गया, ठीक है। उस 1 को 2 से पहले हम मल्टीप्लाई करके 2 1 था 2 रखेंगे, फिर आगे हम जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा मैं वजह से देख लेता हूँ। 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। 2 इंटू 3 माइनस 2 आगे क्या जी प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, ठीक होगा जी। 2 इंटू ये वैसे ही ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ये 3 में से 2 को निकाला जा रहा है। अब देखिए मैंने क्या कहा था बार्ड मैथ्स में एस सब्ट्रैक्शन सबसे एंड पे आता है, तफरीक तो सबसे एंड पे हमने करना था, लेकिन ये ब्रैकेट की वजह से सबसे पहले इसको हम करेंगे। 3 में से 2 निकालें 1 मल्टीप्लाई बाई 8, ये मल्टीप्लाई नहीं मेरे ख्याल में प्लस है, मैं पीछे देख लेता हूँ एक दफ़ा, ये प्लस ही है, ठीक हो गया जी। प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। अब देखें ये हमारे पास रहेगा 2 ऑफ 1, ये ब्रैकेट को ऑफ भी पढ़ते हैं। अब बार्ड मैथ्स को पढ़ें क्या है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, पहले ऑफ करेंगे। 2 1 द 2, ब्रैकेट आपको पता है मल्टीप्लाई होती है, ये खत्म हो गया प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। अब बार्ड मैथ्स आप देखें क्या है जी, बी फॉर ब्रैकेट वो भी हो गया, ओ फॉर ऑफ वो भी हो गया, डी फॉर डिवीजन, अब डिवीजन की आए या यहाँ पे डिवीजन आया क्या, हाँ जी 8 और 4 के दरमियान, ठीक है। इसको पहले हल कर लें, बाकी वैसे के वैसा लिखा रहने दे। 8 को 4 पे तकसीम करें, क्या आंसर आ जाएगा 2, ठीक हो गया। अब उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं आई, ठीक है जी। एडिशन यहाँ पे आई है 2 और 2 4, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इसका आंसर 4 हमारा निकला है। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या 3 4 प्लस 3 दरमियानी ब्रैकेट है, ब्रेसिस को कहते हैं। 2 प्लस 3 अंदर फिर छोटी ब्रैकेट है, 4 माइनस 1, ये क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, सिर्फ इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें 2 ब्रैकेटें यूज़ हुई हैं, एक ये वाली ब्रैकेट यूज़ हुई है और एक ये वाली ब्रैकेट यूज़ हुई है। तो आपने हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे, और एक बिल्कुल सीधी ब्रैकेट होती है उसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, फिर हम उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट इसको हल करेंगे पहले नंबर पे, फिर इस ब्रैकेट को दूसरे नंबर पे, और इस ब्रैकेट को तीसरे नंबर पे हम हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सी है, 4 और 1 के दरमियान, 4 और 1, 4 माइनस 1, इसका आंसर क्या आ गया 2, ठीक हो गया जी। बी फॉर ब्रैकेट, पहले आपने ब्रैकेट हल करनी है, ठीक है जी। ये क्या आ गया 2 2 अंदर क्या 3, 4 में से 1 निकाला तो 3, ये हमारे पास बचेगा 2 प्लस 3 ऑफ 3, ऊपर दरमियानी ब्रैकेट। सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट को ख़त्म कर लेना है, छोटी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, फिर हम दरमियानी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद फिर हम एडिशन पे जाएंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे, जो जो कोई यहाँ पे आएगा बार्ड मैथ्स के मुताबिक इसका आंसर 37 आ जाएगा। उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अक्सर औकात पेपर में पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है जी। ये बार्ड मैथ्स से मिलता जुलता क्वेश्चन होता है। तो ये क्या होता है, ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है जी 0 1 प्लस 001 प्लस 001 प्लस टेट्रा 01, ये इस तरह लिखा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं आमतौर पे, जैसे हम प्राइमरी जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे उनको पढ़ा रहे होते हैं, तो हम ऐसे करते हैं ना, हम इसको 01 और उसके बाद 001, फिर हम क्या करते हैं, हमने बच्चों को कहा होता है कि आपने एंड वाला जो है ना वो बराबर रखना है। फिर हम क्या करते हैं 001 ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4, इसका आंसर 4 होता है। लेकिन आमतौर पे जो गलती होती है वो हम ऐसे कर देते हैं 01 01 01 01, ऐसे हम करते तो इसका 1 इसका 1 इसका 1 और इसका 1 लगा के 1111 आप आंसर निकाल देते हैं। ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक हो गया जी। तो आपने जो एडिशन है या जो सब्ट्रैक्शन है, आपने ये ख्याल रखना है कि एंड वाले जो नंबर हैं वो आपने आपस में बराबर रखने होते हैं। वैसे भी नज़र आ रहा है 01 01 01, लेफ्ट साइड पे जितना मर्जी 0 लग जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जी 5 माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको बार्ड मैथ्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ये बड़ा ही, आज मैंने जनरल नॉलेज पाकिस्तान से लिया हुआ है, क्या जी कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें थी, सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में बनी गई, ठीक है जी। तो फर्स्ट इन पाकिस्तान, ये तकरीबन जो 100 क्वेश्चन होता है फर्स्ट इन पाकिस्तान का, ठीक है। ये वहाँ से मैंने 5-6 लिए हैं, ठीक हो गया।
तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जब मेरी फाइनल लिस्ट आएगी स्टूडेंट्स की, उसके साथ मैं जो डाटा शेयर किया करूँगा उसके अंदर वो पूरे 100 का 100 इंशाल्लाह मैं उनको पीडीएफ में शेयर करूँगा। क्योंकि वीडियो में सिर्फ 5 ही किए जाते हैं, वीडियो तो अगर 100 का 100 करने लग पड़ूँ तो फिर वो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर उनके साथ मैं शेयर कर लिया करूँगा। ठीक हो गया जी। तो सिर्फ आपने कोशिश करनी है कि वो फाइनल लिस्ट में आप शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह तैयारी आपकी जो है ना वो फिर मेरे ज़िम्मे है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट इन पाकिस्तान, फर्स्ट बैंक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पहला बैंक कौन सा था? मुस्लिम कमर्शियल लिमिटेड, प्राइवेट बैंक की बात हो रही है। मुस्लिम कमर्शियल लिमिटेड ये पहला बैंक था पाकिस्तान में जो कायम हुआ था। फर्स्ट कैपिटल, पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कराची था। फर्स्ट सेंसस, पहली मर्दशुमारी पाकिस्तान में 1951 में हुई थी, 1951। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आया होता है। फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल, प्राइवेट टीवी चैनल एसटीएन बना था, पाकिस्तान का पहला प्राइवेट टीवी चैनल जो था वो एसटीएन था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की पहले यूनिवर्सिटी जो थी वो सिंध यूनिवर्सिटी थी। ठीक हो गया जी। तो जो दूसरे क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर करूंगा जो हमारी फाइनल लिस्ट आएगी बच्चों की। ठीक हो गया जी। करंट अफेयर, अब करंट अफेयर आपको पता है जिन लोगों ने एनटीएस या पीपीएससी दिया हुआ है, कोई भी एनटीएस या पीपीएससी का पेपर सुपर पावर जो दुनिया की है, जो फाइनेंशियल लिहाज से यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का क्वेश्चन शामिल ना हो ये हो नहीं सकता। हर पेपर में अमेरिका के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर शामिल होता है, क्योंकि अमेरिका ने हर मुल्क के साथ टांगें तोड़ाई होती हैं, इसका कोई ना कोई करंट अफेयर बना ही होता है। जनरल नॉलेज में आ जाए, करंट अफेयर में आ जाए, एक ही बात होती है। तो यूएसए को आज मैंने स्टार्ट किया जी। यूएसए को आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, हर ये पेपर में ये ज़रूर आता है। ठीक हो गया जी। तो अब जी हमारे पास यूएस है जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ, जूम आउट शायद, चलें जी। करंट प्रेसिडेंट, मौजूदा प्रेसिडेंट कौन सा है यूएसए का? जो बाइडेन है। ये 46वां सदर है यूएसए का। ये अक्सर औकात पूछते हैं इस टाइम जो सदर है वो उसका कौन सा नंबर है। जो 46वां सदर है यूएसए का, जो बाइडेन इसका नाम है। करंट रूलिंग पार्टी, ये किस पार्टी से है? जैसे पाकिस्तान में पार्टी होती है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, जमीयत उलमा इस्लाम है। ठीक है, इसी तरह ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीटीआई, पीएलटी, तहरीक लब्बैक जो है, टीएलपी शायद उसको कहते हैं। तो करंट रूलिंग पार्टी, उधर भी पार्टियां होती हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी आजकल वहाँ पे रूल कर रही है, हुकूमत में है। लेटेस्ट इलेक्शन 4 नवंबर 2020 को लेटेस्ट इलेक्शन हुआ था यूएसए का। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास जी लेटेस्ट ऑफिशियल विजिटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान में लेटेस्ट जो ऑफिशियल था, जो उनका कोई भी सरकारी नुमाइंदा, उसने कौन सा था जिसने पाकिस्तान का विजिट किया? ये आपकी असाइनमेंट है, आपने सर्च करनी है कि सबसे आखिरी जो अभी अभी जिसने पाकिस्तान का विजिट किया वो कौन है। ठीक होगा जी। नेक्स्ट उर्दू है, उर्दू के 5 नंबर मैंने शामिल करता हूँ हर दफ़ा। तो आज मैंने ये जो है ना उर्दू के मुहावरे ये शामिल किए हैं। उर्दू का मुहावरा एक लाजमी पेपर का हिस्सा होता है। एंड सबसे 100 नंबर पे जो एंड पे क्वेश्चन आता है ना, उर्दू मुहावरे का होता है हर पेपर में तकरीबन। तो आप आज मैंने पहला मुहावरा जो यूज़ किया हुआ है, बाल बीका करना। बाल बीका करने का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। दूसरा है जी पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब है छोटी उम्र में दना होना, अक्लमंद होना। छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब होता है तकलीफ देना। डंडे बजाना, डंडे बजाने का मतलब होता है आवारा होना, आवारा फिरते रहना। चशम जदन, चशम जदन का मतलब होता है फौरी, ऑल एट वंस। ठीक होगा जी। अब उर्दू की असाइनमेंट क्या होगी? आज उर्दू की असाइनमेंट होगी पीडीएफ, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, दोनों ग्रुप्स में पीडीएफ शेयर करूंगा। उर्दू मुहावरे काफ़ी ज़्यादा तादाद में शेयर करूंगा, वो आपने याद करने हैं। याद करने के बाद जैसे आपको वो क्लियर हो जाए, लेसन आपका क्लियर हो जाए, आपको पक्के याद हो जाए, फिर आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर मेरे मुहावरे क्लियर हैं, आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप चैट पे या कॉल पे आपसे टेस्ट ले लूँगा। जो जो क्लियर कर लेगा इंशाल्लाह ताला उसको अप्रिसिएशन होगी, जो नहीं करेगा मुझे पता चल जाएगा कि ये लोग काम नहीं कर रहे। ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।